आज हमारे बीच उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा डॉक्टर अनुपम भारद्वाज जी बैठे हुए हैं। डॉक्टर अनुपम भारद्वाज जी को अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और ग्रोवर फाउंडेशन की ओर से फेलोशिप मिली है। आपने पीएचडी की हुई है एस्ट्रोनॉमी से। हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई है इस बात के लिए कि आपको फेलोशिप के लिए चयनित किया गया है। डॉक्टर अनुपम भारद्वाज जी, ये फेलोशिप क्या है और कैसे ये प्राप्त होती है? हमारे युवा भी इसे जानना चाहते हैं, हमारा वर्ग इसे जानना चाहता है, क्या है ये? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट से लेके सीनियर रिसर्चर्स तक, इन सब का एक यूनियन है जो इन सबको ओवरव्यू करता है और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स हमारी एस्ट्रोनॉमी में करवाता है और बहुत सारे अवार्ड्स भी एस्ट्रोनॉमर्स को ये संस्था देती है। तो ग्रूबर फाउंडेशन एक और संस्था है जिन्होंने आईएयू के साथ एक अवार्ड निकाला है जो ग्रूबर फाउंडेशन फेलोशिप के नाम से जाना जाता है। और ये अवार्ड यंग रिसर्चर्स को, जो यंग एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जिन्होंने जस्ट पीएचडी अपनी कंप्लीट करी हो पिछले 4-5 सालों में, और जो फिलहाल पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहे हों, यानी कि पीएचडी के बाद रिसर्च कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड हर साल 50,000 यूएस डॉलर्स की धनराशि उनके रिसर्च में सहयोग के लिए देती है। और हर साल जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है वो एक जूरी बनाती है जिसमें करीब 5 से 10 बहुत ही सीनियर रिसर्चर पूरे वर्ल्ड के होते हैं। और फिर ये जूरी एप्लीकेशंस देखती हैं जिस यंग रिसर्चर्स के, और फिर उनमें से एक या दो नामों को इस अवार्ड के लिए रिकमेंड करती है। फिर आईएयू की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो फाइनल डिसीजन लेती है कि ये अवार्ड इन लोगों को दिया जाए। तो इस साल मुझे ये अवार्ड मिला है और मैं ये साझा करूंगा एक और रिसर्चर हैं उनके साथ। अनुपम जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय भी बताइए कि आप कौन हैं, क्या हैं? यहाँ देखिए, मूल रूप से हम रिखणीखाल ब्लॉक के बूंगा तल्ला गांव के निवासी हैं। मेरे ग्रैंडफादर पौड़ी जिले में रिखणीखाल ब्लॉक में वहाँ के मूल निवासी थे। फिर मेरा बर्थ भी प्लेस भी बूंगा तल्ला गांव है। उसके बाद हम लोग बुंगलगढ़ी एक स्कूल है, वहाँ पे मेरे पापा जी पहले प्रवक्ता के पद पे थे। फिर हम 2008 में हायर एजुकेशन के लिए, 2004 में हायर एजुकेशन के लिए कोटद्वार शिफ्ट हुए थे और तब से हम कोटद्वार में मानपुर के निवासी हैं। पापा जी इस वक्त राजकीय इंटर कॉलेज मटियाली में प्रवक्ता के पद पे हैं। मेरी माता श्री गृहिणी है और मेरी बेसिक स्कूलिंग, प्राथमिक स्कूलिंग जो हुई है वो रिखणीखाल ब्लॉक में हुई है, मुंडियाना स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज बुंगलगढ़ी से हुई है। और 8th क्लास से मैंने सरस्वती विद्या मंदिर मेहरबान सिंह कंडारी, और फिर 10th 11th और 12th मैंने राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार से किया है। इसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो डॉक्टरेट की मेरी स्टडीज़ हैं वो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी हुई। ये क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप एस्ट्रोलॉजी को सेलेक्ट करें? या देखिए, एस्ट्रोनॉमी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। पर क्योंकि हमारी बेसिक जो स्कूलिंग हुई है उसमें इसका कोई भी एक तरह से कोर्स नहीं है, तो इसकी जो प्रेरणा हुई वो काफ़ी बाद में जाके मेरा ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। विशेषकर जब मैं मास्टर्स में था उस टाइम पे हमारा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स डेवलप होता है। कोर्स होते हैं 2 सेमेस्टर में,
और उस टाइम में हमने ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी की एक लैब होती है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो कोर्स मैंने लिया था। और उस टाइम मेरा बहुत ही अच्छे से इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और उसके बाद मैंने क्योंकि रिसर्च में पहले से ही इंटरेस्ट था ग्रेजुएशन के टाइम से ही, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एस्ट्रोनॉमी में ही आगे रिसर्च करूँगा। तो इसमें क्योंकि ये आपका इंटरेस्टिंग फील्ड रहा है, अगर कोई नया युवा इसमें आना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार का उसे तैयारियां करनी चाहिए, कोई विशेष तैयारियां होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आपसे जानना चाहिए। जी देखिए, रिसर्च फील्ड के लिए प्राइमरली पहले तो आपको अपना स्कूल स्टडीज़ और ग्रेजुएशन स्टडीज़ जो बेसिक फील्ड्स हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स के थ्रू ही करनी पड़ती है। पर एस्ट्रोनॉमी में अगर कोई पहले से ही इंटरेस्टेड है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो स्कूल लेवल से ही एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करते हैं। चाहे वो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स का, पुणे में एक इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा। वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का, यूनिवर्सिटी के टीचर्स का, स्कूल टीचर्स का, स्कूल स्टूडेंट्स को हर साल समर इंटर्नशिप करवाते हैं। इसरो ने अभी एक बहुत ही अच्छा स्कीम निकाला है जिसमें वो 6th 8th 9th इस तरह से डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के उसके लिए इनवाइट करते हैं कि आप अप्लाई करो, फिर हम आपको 2-3 हफ्ते की या इस तरह की ट्रेनिंग देंगे। तो अगर स्कूल लेवल से ही आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये चीज़ें प्रमोट करती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट बाद में क्रिएट होता है तो ग्रेजुएशन लेवल पे तो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस की समर इंटर्नशिप होती है, समर रिसर्च फेलोशिप होती है, जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। और उसके थ्रू आप सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में ही नहीं बल्कि अलग फील्ड्स में भी रिसर्च के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे भी एस्ट्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको ये इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगी। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है तो आप आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं एस्ट्रोनॉमी के थ्रू किसी के, और या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो इन फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी आउटरीच एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। एस्ट्रोनॉमी आजकल बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड बन चुका है और इंडिया में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट, बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स में इंडिया इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा है। आपकी फ्यूचर प्लानिंग जानना चाहूँगा, क्या क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग रहें, क्योंकि आप एक युवा हैं, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या रहेंगी इसको लेके, और उस उन फ्यूचर प्लानिंग के तहत क्या, क्योंकि अभी आप चाइना में थे जैसे कि वो है, आप क्या चाहते हैं मतलब फ्यूचर प्लानिंग को लेके। या फिलहाल मैं अभी फर्स्ट पोस्ट डॉक्टरल में हूँ। पोस्ट डॉक्टरल होता है कि पीएचडी के बाद आप रिसर्च में इंगेज होते हो, तो ये 2 से 3 साल का कोर्स होता है। तो अभी मेरा फर्स्ट कोर्स चल रहा है जो कि चाइना में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, काउली इंस्टीट्यूट, उससे मैं एफिलिएटेड हूँ। इसके बाद मैं सेकेंड पोस्ट डॉक्टरल के लिए एक ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी है जो ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों ने मिला के डेवलप करी है। तो उसकी मुझे एक इंडिपेंडेंट फेलोशिप ऑफर हुई है, तो उसके तहत मैं फ़िलहाल नेक्स्ट ईयर में जापान और साउथ कोरिया 2 कंट्रीज में काम करूँगा। जापान में एक जैस्मीन सैटेलाइट नामक स्पेस मिशन है, जिस तरह से इसरो अपना मंगलयान और ये मिशन भेजते हैं, उसी तरह जापानीज़ भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक जैस्मीन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो मैं उसके लिए साइंटिफिक जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं कि साइंस की तरफ से, सैटेलाइट डेवलपमेंट ये सब इंजीनियरिंग का काम होता है, बट उसके थ्रू में क्या साइंस मिलेगी वो सब हमारा डेवलप करना हमारा काम होता है। तो मैं उसमें इन्वॉल्व रहूँगा। 3 साल की ये फेलोशिप है फ़िलहाल। उसके बाद मेरा एम है कि मैं इंडिया में जो हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वॉल्व रहूँ। इंडिया अभी एक 30 मीटर टेलीस्कोप जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप होगा, इंडिया उसमें पार्टनर है। चाइना, अमेरिका,
कनाडा, जापान, ये सब कंट्रीज इसमें पार्टनर है और इंडिया एक बहुत ही मेजर पार्टनर है इस टेलीस्कोप में। तो 5 साल के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जब ये टेलीस्कोप लॉन्च होंगे, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये एम है कि 3 साल बाद मैं इंडिया में जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आके अपना रिसर्च कंटिन्यू करूं। इसके साथ साथ ही हम जैसे कि हम एक्सपर्टीज़ डेवलप करते रहते हैं। अभी मैं जैस्मिन मिशन में काम करूंगा, एक एस्ट्रोमेट्री मिशन है जो स्टार्स की पोजीशंस मेजर करता है, बहुत ही डिस्टेंस स्टार्स की, दूर दूर तक के स्टार्स की पोजीशन बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करता है। तो इसी टाइप से हम अपना और मिशन डेवलप करेंगे, अलग अलग वेवलेंथ्स पे डेवलप करेंगे। इस तरह का मेरा इंटरेस्ट है आगे फ्यूचर में, और कोशिश यही है कि जो इंडिया लार्ज जो मेगा प्रोजेक्ट जिनको हम बोलते हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें मैं अपना साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर अनुपम भारद्वाज, जो कि उत्तराखंड से हैं और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी को लेकर आप एक उदयमान साइंटिस्ट हमारे बीच हैं। मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं भविष्य के लिए कि आप एक बहुत ही उदयमान साबित होंगे इस राष्ट्र के लिए, इस विश्व के लिए, और जिन उद्देश्यों को लेके आप चल रहे हैं आपके उद्देश्य पूर्ण हों। धन्यवाद डॉक्टर अनुपम भारद्वाज जी।